There is no shortcut in life, but he tried and he lost his everything. Years later, he got a chance. He has just 12 hours to get his revenge. Now the game has begun, whether you want to play or not. Remember, there is no rule in the game of life and death. हाँ, आ रहा हूँ। ओके। हेलो। हाँ खान, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। डिलीवरी कहाँ देनी है? ठीक ठीक है, मेरा आदमी पहुंच जाएगा। नहीं है तो नया लड़का, लेकिन है बड़े काम का। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज़। जमाल खान को पहुंचा दो। और हाँ, जरा ख्याल से, खान बड़ा खतरनाक आदमी है।
करोगे? भरोसा करना आता है मुझे, और धोखा देने वाले से निपटना भी। चोकरे में दम है, बहुत आगे जा सकता है। बॉबी नाम है इसका, धंधे में नया नया है मगर है बड़े काम का। तुम जानता है इसको? हाँ, एक बार मिला था बादशाह के अड्डे पे। अगर ये छोकरा मेरे वास्ते काम करे तो बहुत आगे जा सकता है। तुम इसके साथ मेरा एक मीटिंग का बंदोबस्त करो। ओके बॉस। तुम्हारी अमानत। वेल डन बॉबी, वेल डन। तुम बहुत आगे जा सकते हो। कितना आगे? बहुत आगे, बल्कि सबसे आगे। सबसे आगे? क्या मौत से भी आगे? अरे मौत से आगे कोई जा सकता है? कोई और काम? नहीं, फिलहाल नहीं। लेकिन हाँ, अब सिर्फ तुम मेरे लिए ही काम करोगे। क्या? किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकते। पैसों के लिए जरूर काम करता हूं, तुमसे ज्यादा कोई और देगा तो उसके लिए काम करूंगा, समझे? हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। मैं किरण बात कर रही हूँ। किरण, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बॉबी कैसा है? वो कहाँ है? बॉबी घर से बाहर गया हुआ है किरण। भाभी, मैं परसों सुबह पाकिस्तान आ रही हूँ। क्या? किरण, तुम वापस आ रही हो? और अली भाई कब आ रहे हैं? कुछ ही दिनों में आ रहे हैं। किरण, किरण, एक मुद्दत बाद मेरे घर में खुशियाँ वापस आ रही हैं। अच्छा भाभी, मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और बॉबी का भी। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। तुम अपना ख्याल रखना किरण। ओके, खुदा हाफिज। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ पापा। तुम ये सब नहीं समझती बेटा। क्या नहीं समझती पापा? मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ। आपने मेरी मंगनी एक ऐसे शख्स के साथ कर दी है जो एक स्मगलर है, और बॉबी को आपने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि उसका बाप एक मुजरिम है। क्यों पापा? और फिर आप भी तो काशिफ के पार्टनर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी। क्या बकवास करती हो? तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा बाप भी एक स्मगलर है? बेटा, अब तुम अपने डैडी को ऐसा मत समझो। तुम्हें जरूर अपने डैडी के लिए कोई गलतफहमी हुई। नहीं पापा, मैंने खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है उससे बातें करते हुए। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाकर उसका पता करूंगा। अगर ये सच हुआ तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो उम्र भर याद रखेगा। और बेटा, तुम अपने डैडी के
के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना। हाँ, तुम जानता है मैंने तुम्हारे को इधर किसको वास्ते बुलाया? जानता हूँ, जब ही तो आया हूँ। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं ही क्यों, तुम्हारे पास तो काफी बंदे हैं ना ये काम करने के लिए। आदमी तो बहुत है, लेकिन मेरे को तेरे जैसा आदमी मांगता है, तगड़ा, शेर का मापेट। देखो, मेरे साथ काम करेगा, बहुत तरक्की करेगा। ठीक है, मगर काम मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम काम अपना मर्जी से करो, लेकिन आज के बाद तुम बादशाह का वास्ते काम नहीं करेगा। ठीक है। सुनो बेटा, ये मैं तेरा वास्ते कुछ एडवांस रखा। बेटा खान, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है ना तो ये बेटा बेटा नहीं कहना आज के बाद। शदीद नफरत है मुझे इस रिश्ते से। और हाँ, जहां तक पैसे का सवाल है तो अभी तक मैंने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया। जब काम कर लूंगा तो पैसे भी ले लूंगा। इतनी देर कहाँ थे तुम? आप कितनी दफा कहा कि सो जाया करें, मेरा इंतजाम मत किया करें। ऐसा कब तक चलेगा? आखिर तुम अपनी और हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? हाँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो रही है? दौलत ही तो कमाना चाहता हूं, इतनी दौलत कि वो सब कुछ हासिल कर सकूं। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास बेटा, दौलत ही सब कुछ नहीं है। और फिर अगर तुम दौलत हासिल करना चाहते ही हो तो अपनी मेहनत और जायज तरीके से दौलत हासिल करो। नाजायज तरीके से कुछ हासिल नहीं होगा तुमको। जायज और नाजायज इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती माँ। इस ताकत के आगे सब चीजें कमजोर सी हो जाती हैं। भाभी, भाभी मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आने लगा है। डरती हो बेटा कि कहीं तुम बड़े मुजरिम न बन जाओ और वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाए। मुजरिम बाप का बेटा मुजरिम ही तो बनेगा, और क्या बनेगा माँ? बकवास बंद करो, दबा जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम नहीं जानते भाभी, नहीं जानते तुम। आज तुमने उस शख्स पे इल्जाम लगाया है जिसने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी। क्या हुआ डैड, आपने मुझे बुलवाया? तुम निहायत ही बेवकूफ इंसान। क्या हुआ डैड? तुम्हें 1000 बार मना किया है कि हमारे बिजनेस की बातें घर पर डिस्कस ना किया करो। कल सायरा ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। आई एम सॉरी डैड, असल में कल रात को मुझे एक बहुत ज़रूरी फ़ोन करना था
और शायरा कब मेरे कमरे में आई मुझे कुछ मालूम नहीं। ठीक, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। तुम जानते हो कि मैं अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि उसे हमारे बिजनेस के बारे में पता चले। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कुछ पता चला होगा। क्यों, कुछ कहा है उसने आपसे? यही तो मैं कह रहा हूँ, उसे मुकम्मल तौर पर शक हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका शक दूर किया है। एंड माइंड इट, आइंदा एहतियात करना, समझे? बैठो, मैंने तुमसे कुछ बातें करनी है। जी ये PK 723 लंदन की फ़्लाइट आ गई? अच्छा 2 घंटे हो गए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। किरण, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हो? बहुत बदल गया। वक्त ने भी तो बहुत कुछ बदल दिया। अच्छा ये बताओ, तुम फ्रेश होगी या खाना खाओगी? भाभी, मैं इतने दिनों बाद अपने घर में आई हूँ। पहले मैं आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी, मुझे क्योंकि उसके बाद बहुत सारी आपसे बातें करनी है। अच्छा, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? खाना तो खाकर जाओ। आप लोग खा लें, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। बाय आंटी। अरे बॉबी, 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 बॉबी सुनो। वक्त का पता ही नहीं चला, कितना बड़ा हो गया है ना बॉबी। वाकई बहुत बड़ा हो गया है। भाभी, कहाँ रह गए थे? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, कोई खास काम? हाँ, लो ये माल जमाल तक पहुंचा दो। ठीक है, लेकिन ये काम आखिरी होगा। इसके बाद तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूँगा। इसकी कोई खास वजह? वजह बताना जरूरी नहीं समझता। सुनो, अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो किसी के लिए काम नहीं करोगे, समझे? जमाल, वो भी तुम्हारे पास माल लेकर आ रहा है। इसका काम तमाम कर दो, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है। ओके।